तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सेक्शन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 के सवालों को बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 का जो है प्रश्न संख्या 7 को समझिए। क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दिया है कि ए सी कोनों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब चित्र बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। समझो, एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है रे? सम चतुर्भुज है। ठीक है, धुंधला है? अभी सही हुआ? हो गया, ठीक। तो देखो, जब धुंधला हो तो बताना। ठीक है, ए बी सी डी। एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज किसको कहते हैं पता है? जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, और जिनका विकर्ण परस्पर किस पर समद्विभाजित होता है? समकोण पर समद्विभाजित होता है ना। चलो, वो बात तो क्लियर है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। यदि एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज है, तो दर्शाइए कि विकर्ण एसी कोनों ए और सी दोनों को क्या करती है? समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो एसी है ना, एसी जो है किसको? कोण ए को, कोण ए को, और किसको? कोण ए यही ना रे, और कोण सी यही ना है। इन दोनों को समद्विभाजित करता है। ई कोण के बराबर करना है, और ई कोण के बराबर करना है। इस बात को प्रूव करना है पहले। फिर बोलता तथा विकर्ण बीडी। अब ये को विकर्ण बीडी भी तो खींचेंगे ना। तो विकर्ण बीडी कोण बी और कोण डी दोनों को भी क्या करेगा? समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक बात को क्लियर करेंगे कि कोण ए को भी समद्विभाजित करेगा, कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा। तो समझ में आ ही गया होगा। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं तो सीपी सीटी से ये दोनों आपस में बराबर होगा क्या? हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कैसे सर्वांगसम होगा बताओ? ये पहले ही बोल दिया कि सम चतुर्भुज है, तो आमने सामने का तो बराबर होबे करेगा ना। ई भुजा के बराबर, ई भुजा के बराबर, हाइट हो इसमें भी है उसमें भी है, तो साइड से दोनों सर्वांगसम हो गया। और सिपिसिटी से कोण ए कोण सी दोनों क्या हो जाएगा? मतलब ईठो और ईठो बराबर हो जाएगा, समद्विभाजित। मतलब वो बात क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्या बोलेगा कि बीडी बोलेगा। जब बीडी विकर्ण खींचेंगे तो इसको उसको सर्वांगसम कर देंगे, वो भी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ठीक है, तो पहले नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या लिखेंगे? त्रिभुज किस में रे? अच्छा, पहले जो दिया है उनको लिखो। क्या दिया है? दिया है ए बी सी डी। क्या है? एक सम चतुर्भुज है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि इसका नाम दे दे 1 2 3 4। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। और इधर अगर खींचेंगे 4 5 6 7 जो लिखेंगे उनको भी करेंगे। पहले इनको उनको करते हैं, तब उनको करेंगे ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। ना तो थोड़ा सा झोल टाइप का लगेगा। ठीक है, समझ में आएगा? कोई दिक्कत है? स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। और अभी एक बात को और यहाँ भी लिखना है, ये भी लिखना है। जैसे कि यहाँ 5 6 7 8 अगर लिख देते हैं तो उसको लिखते हैं ना रे। अभी नहीं लिखे लेकिन लिखेंगे। ठीक है, तो सीध स्टार्ट करते हैं। इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो क्या नाम देंगे? ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी। वह त्रिभुज कौन सा रे? ए बी सी। ए बी सी में, इसमें। ठीक है, तो बताओ इन दोनों त्रिभुज में डी सी बराबर क्या है? डी सी बराबर ए बी है। नहीं दिया नहीं। हाँ, वही बात है कि सम चतुर्भुज है, तो इसका मतलब यही ना कि आमने सामने का तो भुजा बराबर होबे करेगा, यानी सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये बात को भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? सम चतुर्भुज के, या चलो लिख दो कौन चीज दिया है, क्योंकि यहाँ बोल ही दिया कि सम चतुर्भुज, इसका मतलब दिया हुआ है। ठीक है, और एडी बराबर बी सी, एडी बराबर बी सी, ये भी दिया ही है, क्योंकि सम चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, और सामने वाला और सभी भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। और ये जो AC है, AC बराबर AC क्या हो जाएगा? उभय निष्ठ हो जाएगा। तो साइड से त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज ABC। अगर सर्वांगसम हो गया तो CPCT से कोण 1 बराबर कोण 2, और कोण यहाँ लिख देते हैं कोण 3 बराबर किससे हुआ ये सब? CPCT से। इसके लिए भी CPCT से। समझ में नहीं आया? यहाँ तक आया वीडियो में? अगला करते हैं। अब ये देखो, अगर विकर्ण BD खींचेंगे, बोलो, तो यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, ये भी कोण बनेगा। तो बोल रहा है इसको समद्विभाजित करेगा। अगर ये 5 लिख दे और ये 6 लिख दे, ये 7 लिख दे और ये 8 लिख दे, तो
अगर हम इसको सर्वांग सम करेंगे तो कैसे होगा? ई भुजा के बराबर, बोलो नहीं होगा। इन दोनों को कर रहे हैं ना, पहले इसको कर देते, कहाँ है मार्कर को दूसरा, एक ये वाला ब्लू वाला जो है, और एक ये जो ब्लैक वाला देख रहा है, ब्लैक तो ब्लैक में है ही। इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और इसमें कॉमन क्या है? बी डी कॉमन है, तभी एसी कॉमन था, तो क्या लिख देंगे? 9। अच्छा यहाँ लिख दो, सिद्ध करना में जैसे लिखे ना, कौन 1 बराबर कौन 2 कौन 3 बराबर कौन 4, तो कौन 5 बराबर कौन 5 बराबर कौन 6 और कौन 7 बराबर, ये सब बात को प्रूफ करना है, सभी बातों को। क्या रे? तो त्रिभुज अब क्या लिखेंगे? डी ए बी लिखते हैं। त्रिभुज डी ए बी, वह त्रिभुज देखो सी बी ए, देखो डी बी और डी ए बी, ओ इस कौन कर रहे हैं? अच्छा ये नाम नहीं होगा, तो त्रिभुज इसका क्या नाम है? डी सी बी, डी सी बी। डी के बाद समकोण के पास गए ना, समकोण टाइप का नहीं लग रहा है? इन दोनों त्रिभुज में ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये भी बात क्या है दिया है, क्योंकि समचतुर्भुज की बात दिवे किया है। फिर ई भुजा के बराबर डी सी बराबर ए बी, ये भी दिया है। उसके बाद ये बी डी बराबर किससे? उभयनिष्ठ, ठीक है, साइड 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 से त्रिभुज क्या हो जाएगा? डी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज डी सी बी। हो गया? कोई दिक्कत है? और ये सर्वांगसम हुआ तो इसका मतलब 5 बराबर 5 6 और कौन 7 बराबर कौन 8, किससे? सीपीसीटी से। इसके लिए सीपीसीटी, इसको दिक्कत है? तो चलिए प्रूफ हो गया, एक बात यहाँ प्रूफ हुआ, एक बात यहाँ प्रूफ हुआ, तो फटाफट उतारिए। प्रश्न 7 का हल है ये। अब चलिए प्रश्न 8 को सॉल्व करते हैं, फटाक से इनको उतारिए। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 8 को, ठीक है? तो प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है। बोल दिया एबीसीडी क्या है? चलो बना देते हैं, ए बी सी और डी। बोल दिया है क्या? एक आयत है। अगर ये एक आयत है तो इनका विकर्ण क्या होगा? धुंधला आ रहा है, अभी सही हुआ? देखो इनका विकर्ण क्या है? सही हुआ? अभी तक सही नहीं हुआ? देखो बाबू साहब कि एबीसीडी एक आयत है, अभी तक सही नहीं हुआ? अच्छा रुको, थोड़ा ऊपर से रोको, इसको सही करते हैं पहले। तो देखो एबीसीडी एक आयत है, अगर ये आयत है तो इनका विकर्ण क्या होगा? बराबर होगा। और समझ में आ रहा है? समद्विभाजित तो होगा ही होगा। और क्या? इसका एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, कोई दिक्कत? और यहाँ क्या बोला है कि अगर वाय आयत है, विकर्ण AC, दोनों कोण बोलेगा, दोनों कोण A और क्या C। यहाँ कोण छूट गया है, क्या लिखना है यहाँ? कोण। हाँ दोनों कोणों, वही बात है। देखो AC जो है ना, ये जो AC है, दोनों कोणों, कौन दोनों कोणों? A और C को क्या करती है? मतलब कोण A को, देखो कोण A जो है ना और ये जो कोण C है ना, इन दोनों को क्या करता है ये AC? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। A को भी समद्विभाजित करेगा और C को भी समद्विभाजित करेगा, ठीक है? ये चीज दिया हुआ है, A और C दोनों को क्या करती है? समद्विभाजित करता है। ये इतना बात दिया हुआ है, ABCD एक आयत है और AC कोण A कोण C को समद्विभाजित करेगा, यहाँ तक बात दे दिया है। और दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि पहला पॉइंट है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है? एक वर्ग है, इस बात को पहला प्रूफ करना है। सेकंड में क्या बोला है कि विकर्ण BD क्या है? ये यहाँ है BD, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। जैसे कि AC किया ना रे, विकर्ण AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित किया ना, तो बात तो दिया था। लेकिन यहाँ पे इस बात को प्रूफ करना है कि जो विकर्ण BD है ना, कोण B को और कोण D को, इन दोनों का क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इस बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? पूरा बात क्लियर? अब सुनो, अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है,
कोण 3 बराबर कोण 4 दिया है, दिया कि नहीं दिया है? हाँ, तो अगर यहाँ बाबू है रे, यहाँ सुनो, अच्छा धुंधला है, यहाँ 5 लिख दें और यहाँ 6, तभी से धुंधला है। अभी सही हुआ? सही हुआ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ सही। देखो बाबू सब ए बी सी डी क्या है, अच्छा धुंधला नहीं हुआ अभी तक, सही हुआ। रोको थोड़ा सा, तो समझो कि एसी विकर्ण, मतलब एसी एक विकर्ण था, कोण ए कोण सी दोनों को समविभाजित कर रहा था ना, तो कोण 1 बराबर कोण 2 तो होगा, और कोण 3 बराबर कोण 4 भी होगा। प्रूफ हमें ये करना है कि ए बी सी डी पहला क्या है, एक वर्ग है, और दूसरा बात ये प्रूफ करना है ये जो बी डी है ना, विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी दोनों को समविभाजित करेगा, इस बात को भी प्रूफ करना है। यानी यहाँ पर अगर बना दे 5, यहाँ बना दे 6, यहाँ बना दे 7 और यहाँ बना दे 8, तो कोण 5 बराबर कोण 6 होगा, कोण 7 बराबर कोण 8 होगा, इस बात को प्रूफ करना है। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? समझ में आ गया होगा। चलो फर्स्ट नंबर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यानी प्रूफ करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अभी चल रहा है वीडियो सही? चलो जो दिया उनको लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है ए बी सी डी एक क्या है, तो बाबू ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। कोई दिक्कत है? अगर ए बी सी डी एक आयत है तो यहाँ पर जो ये कोण है ना, टोटली जो ये कोण है कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोण ए बी 90 होगा, कोण बी भी 90 होगा, कोण सी भी 90 होगा, कोण डी भी 90 होगा। ठीक है, और चलो एक आयत है, और क्या बोल रहा है, ए सी विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी क्या कर रहा है, विकर्ण ए सी दोनों कोणों, दोनों कोणों, दोनों कोणों ए और सी को क्या करती है, सम द्विभाजित करती है ना रे। अर्थात, अर्थात क्या रे बाबू, मतलब कोण ए 90 लिख सकते हैं क्या? कोण ए मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सब कितना डिग्री होगा, और कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। मतलब इतना बात जो बोला ना, इसका मतलब यही है। अर्थात का मतलब हो गया वही सब बात को लिखना, ऐसे या वैसे, दोनों बात को लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? तो अब ये लिखो कि जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पहला नंबर में प्रूफ करना है ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, क्या है, वर्ग है। दूसरा में क्या प्रूफ करना है, कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। नहीं समझा? कोई दिक्कत है? अरे बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, मतलब वह 5 6 7 8 ये दोनों को बराबर करेगा, इस बात को प्रूफ करना है। ठीक है ना? अब देखो पहला नंबर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिद्ध करना। देखो समझो, ये हमें वर्ग सिद्ध करना है, तो वर्ग का खास दो गुण क्या था, इसका एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, और इनका सभी भुजा आपस में एक तो गुण तो फॉलो हो चुका है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है एक आयत है, आयत है तो समकोण तो है ही। एक क्या चीज ना दिखना है, दूसरा चीज क्या, सभी भुजा का आपस में बराबर दिखाना। एक चीज को समझो, ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर हो जाए, बोलो, और ई भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ई भुजा के बराबर हो जाए, तो बताओ ये सभी भुजा आपस में बराबर हो गया। हम कोई एक इसको बराबर कर देंगे ना, तो हो गया मान के चलो। तो ये दोनों बराबर कैसे होगा, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर इसका सामने वाला कोण यह क्या है बताओ, कोण 1 बोलो, और मतलब ई भुजा के सामने में है कोण 3 और ई भुजा के सामने में है कोण 1। अगर ये कोण 1 कोण 3 के बराबर हो जाए, तो बराबर कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है, तो ये दोनों कोण अगर किसी तरह बराबर हो जाए, तो उसका सामने में जो भुजा है वो आपस में क्या हो जाएगा, और सामने का भुजा बराबर हो जाएगा, तो एक कोण समकोण तो होबे करेगा। यहाँ बात बोलिए ना दिया है, और भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब यह वर्ग है, प्रूफ हो जाएगा एक तो बात। और सेकंड बात भी जो प्रूफ करना है वो भी पूरा सिंपल ही तुरंत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? तो बताओ ये कैसे करेंगे, तो तुम बताओ कोण 1 बराबर कितना दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 हम लोगों को दिया है। बोलो क्या रे सुशोभित, कोण 1 बराबर कोण 2 देवे न किया था। अब तुम बताओ हाइटो जो कोण 2 है, कोण 2 जो है रे, हाइटो मान के चलो तिर्यक रेखा है, बताओ ये किसके बराबर होगा, कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। कैसे? एकांतर कोण से। ये सारा बात
अगर बच्चे याद रखा है तो फिर कोई दिक्कतें नहीं है। अब कहाँ एकांतर कोण दे देंगे, कहाँ शीर्षाभिमुख कोण दे देंगे, ये सारा बात तुमको क्लियर होना चाहिए, तभी ना समझ में आएगा। तो अब तुम बताओ, कोण दू के बराबर यहू है, कोण दू के बराबर यहू है, तो यहू यहू एक समीकरण एक मान लो, समीकरण इसको तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कर लेंगे, कोण दू बराबर यहू है, कोण दू बराबर यहू है, तो कोण एक बराबर कोण 3 ना हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण 3, कोण एक बराबर कोण 3 ने आ गया। अब बताओ, कोण अगर बराबर है उसका सामने वाला भुजा है, मतलब कोण को भुजा बदलने के लिए बताया था ना रे, कोण एक के सामने में कौन सा भुजा है, डीसी, और कोण 3 के सामने में कौन सा भुजा है, एडी या डीए। कोई दिक्कत, यहाँ क्या लिखेंगे, समान कोण के सामने वाला कौन सी कट गया, एडी कट गया है। अच्छा चलो मिटा देते हैं यहाँ से, तब ये ना बोलना चाहिए। कोण एक के सामने में क्या है, डीसी, यहाँ लिख दिया डीसी बराबर, कोण 3 के सामने में कौन है, एडी। ये आया रे, पूरा बिल्कुल आया है। चलो इसके बाद, अच्छा इस पे जो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे ना कि ये कैसे हुआ, रीजन रीजन यहाँ लिख देते हैं। देखो इधर थोड़ा सा वीडियो में नहीं आ रहा है, तो इसलिए रीजन इधर लिख रहे हैं। क्या रीजन में लिखेंगे कि समान कोण के, चलो सम्मुख लिख देते हैं, या सामने वाला भी लिख सकते थे, सम्मुख नहीं आया तो इसका रीजन यहाँ ने लिख के कहाँ लिखेंगे, इस बात का रीजन हम लोग इधर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, समान कोण के देखो यहाँ आया, अब आया, समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब बताओ तुम कि भुजा तो बराबर आ गया ना, इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं सुशोभित, ए बी बराबर, इसी प्रकार ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो सब भुजा बराबर, सब कोण कितना डिग्री, तो अतः हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक क्या है, वर्ग है, क्योंकि इसमें वर्ग के, क्योंकि इसमें वर्ग के सभी गुण उपस्थित हैं। अब सेकंड बात को जो प्रूफ करना है, क्या बोला है, विकर्ण बीडी, जो बीडी है कोण बी को कोण डी दोनों को समद्विभाजित करना, नहीं कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8, ये बात को ना प्रूफ करना है, वो भी हो जाएगा। तो पहले आप इन्हें उतारे, फिर हम आपको सेकंड नंबर को भी जस्ट बता रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह है नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। अब सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में क्या करना है कि कोण 5 को बराबर करना है कोण 6 के, और कोण 7 को बराबर करना है कोण 8 के। अब एक बात को समझो, अगर यहाँ पे लिख दे कौन सा बिंदु रे, ओ बिंदु, और ये बोला है पहले ही कि ये है क्या रे, आयत है, तो आयत है तो विकर्ण बराबर होवे करेगा, और इनका विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी होते हैं, तो ई भुजा बराबर होवे करेगा, और ओ बी बराबर ओ बी होवे करेगा रे, और ये ए बी बराबर बी सी तो सिद्ध करवे नहीं किए थे, तो ई भुजा के बराबर, ये तो मतलब कॉमन ही है, और ई भुजा के बराबर, तो साइड साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा, तो सीपीसीटी से ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। उसी टाइप से इन दोनों को अगर सर्वांग करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। तो इटो प्रूफ करने के बाद इसी प्रकार से इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत है। तो त्रिभुज इतना और त्रिभुज इतना में, तो लिखते हैं त्रिभुज कितना कितना में, त्रिभुज ए ओ बी, वह त्रिभुज किस में, बी ओ सी में, तो बी ओ सी में, ठीक है। देखो बी ओ सी गलत नाम है क्या, सी ओ बी होगा, सी ओ बी। देखो यहाँ ए ओ बराबर ओ सी है ना, यानी ओ सी यानी ओ सी बोलो या सी ओ बोलो, कोई दिक्कत। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे, ए ओ बराबर ओ सी, कैसे, ये भी बात दिया, बोलो दिया कैसे है, क्योंकि ये बोला है क्या, एक आयत है, और आयत है तो सबसे पहले तो इसमें समांतर चतुर्भुज का जो 4 गुण था उसको फॉलो करेगा ना ये, तो इनका विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, इनको लिख दिए, ये बात दिया है। फिर ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, ओ बी बराबर ओ बी कैसे, उभय निष्ठ। फिर ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर क्या लिख देंगे, बी सी कैसे, अभी सिद्ध किया,
हाँ हाँ अभी सिद्ध किया, सही बात है, अभी जस्ट ना सिद्ध किया, इससे पहले फर्स्ट नंबर में अभी सिद्ध किया। यहाँ तक आया रे वीडियो में? ओ साइड 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 से क्या लिखना है? त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से कौन 5 बराबर, बोलो ना रे, कौन 5 बराबर कौन 6। इसी प्रकार क्या रे, इसी प्रकार सुशोभित कौन 7 बराबर कौन 8 होगा, कोई दिक्कत? कौन 7 बराबर कौन 8, PROVD प्रूफ, मतलब सेकंड पार्ट को भी लोग प्रूफ कर लिए, कोई दिक्कत है? पहले बोला था कि ABCD एक क्या है वर्ग है तो उनको कर लिए, फिर क्या बोला ये विकर्ण BD कौन B और कौन D दोनों को समद्विभाजित करेगा, उनको भी कर लिए। तो हमारा जो है ये 8 नंबर अच्छा से क्लियर हो गया। इससे पहले 7 नंबर को भी बताए। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न 7 और 8 को बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।